अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि ये जो आप नोट सेंड कर रही हैं इसमें है क्या? पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ी क्लियर नहीं बनी, तो मैंने सोचा कि लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको शो करवाया जाए। ये देखें, ये तकरीबन सारे फाइल्स हैं जो कि तकरीबन ये देखें लास्ट पे आ रहा है और 40 फाइल्स है, ठीक है। इसके अलावा 2 और हैं। अब इसमें होगा क्या? ये देखिए, मैंने ये नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट के लिहाज से मैंने ना इसकी नंबरिंग की है कि आप इनको पहले रेडी करें, तो फिर आपका पेपर इंशाल्लाह सोल्व करने के आप हो जाएंगे। ये देखें, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे कह रहे थे कि हमें इसकी आंसर्स की भी दें। मोस्टली आंसर की लास्ट पे होती है, लेकिन जब आप मोबाइल पे या लैपटॉप पे पढ़ रहे होते हैं तो बार बार नीचे करके उसका करेक्ट आंसर देखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब मैंने क्या किया कि ये जो करेक्ट आंसर हैं उन सबको मैंने हाईलाइट कर दिया है, ठीक है। ये देखें, सेकंड ओपन करके दिखाते हैं मैं आपको। ये देखें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो मैंने सेलेक्ट किए हैं और उनका नंबरिंग भी इसी लिहाज से दी है ताकि आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकें। इसी तरह ये देखें, ये सारे हैं, फिर उसके बाद नंबर दिया हुआ है 3 4 5 6 सारे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें आपको क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन भी मिलेगी, जो कि जिसकी अभी अमाउंट मुझे लगता है 1000 से ऊपर ही होगी जो इसकी प्राइस है। तो ये देखें, इसमें कंप्लीट आपको ये पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, आप इसे स्टडी कर सकते हैं। और मोस्टली बच्चे पूछते हैं कि मुझसे कि हेयरिंग इम्पेयर्ड का कितना पार्ट हमने स्टडी करना है। तो ये देखें, सिर्फ इसका जो हेयरिंग पार्ट का ये पार्ट है ना, ये सारे इसके एमसीक्यूज़ हैं, फिर बाद में इसके स्टार्ट हो जाते हैं लेक्चर्स। वो सारे लेक्चर्स तक आपने रेडी करना है सारा। फिर ये मेरे अपने नोट्स हैं, जब मैंने तैयारी की थी तो किस तरह से नोट्स बनाए थे, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की थी, ये भी मैं आपको सेंड कर दिया है, ठीक है। लैपटॉप से ज़रा फोकस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि थोड़ा सा क्लियर आपको आ जाए। ये देखें, एक छोटी छोटी चीज़ की डेफिनेशन है, उसका सिम्टम्स हैं, हर एक चीज़ के बारे में बताया गया है। अब जो बच्चे प्रॉपर याद नहीं कर सकते, जिन्होंने फर्स्ट टाइम स्पेशल एजुकेशन का पढ़ा है, उनके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि देखें हर एक जगह से इंफॉर्मेशन निकाल के जो कि नोट्स बनाए गए हैं। देखें, अब ये डिग्रीज़ हैं, आप लास्ट पे मैंने इसमें एब्रीवेशंस भी ऐड की हैं। देखिए, जैसे कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर देना, हर चीज़ ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको टेस्ट में तैयारी के लिए चाहिए होगी वो सब इसमें इंक्लूड है। ये देखें, फिर थोड़ा सा इस्लामिक हिस्ट्री से भी रिलेटेड है इसमें। ये देखें, फाउंडर्स कि किसने क्या चीज़ फाउंड की थी, फिर किस ईयर में फाउंड की थी। फिर इसमें ये देखें थेरेपीज़ हैं, तो कौन सी थेरेपी है, इसका क्या मोटिव है, ये किसने बताई थी थेरेपी। ये सारी इसमें चीज़ें मोस्टली ऐड हैं। तो ये आपको ओनली ऑन 1000 रुपीज़ में इस नंबर पे जायज़ कैश करने पे आपको उसी टाइम सोल्व नोट्स एंड ये मेरे अपने नोट्स, ये सब आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 है, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम IEP इज़ अ रिटन प्लान फॉर सर्विंग स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज़ एज। इसमें इसकी एज पूछी गई है। अच्छा, यहाँ पे भी इसकी एज रॉन्ग है, 3 to 19 लिखा हुआ है एंड 3 to 21 है। एक मुझे कमेंट पे आया था कि इसकी जो करेक्ट एज है वो 3 to 21 है, इसलिए इसको क्लियर करने के लिए मैंने जो क्रक्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन है इसके लास्ट में ये एक पिक ली है। देखें, ये 3 टाइप के प्लान होते हैं। जो सबसे पहला है वो इंडिविजुअलाइज्ड फैमिली सर्विस प्लान। ये है बर्थ टू 3 ईयर्स, मीन्स जब कोई बच्चा पैदा होता है और पता चलता है कि वो किसी डिसेबिलिटी के साथ है, तो ये प्लान उसके लिए बनाया जाता है कि बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वो किसी स्कूल मतलब ऐसे अकेडमी वगैरह में नहीं जा सकता। तो फिर हम क्या करते हैं कि मदर को गाइड करते हैं कि इस बच्चे के साथ आपने कैसे डील करना है। उसकी फैमिली के लिए एक प्लान बनाते हैं, उसमें जो भी गाइडेंस होती है वो उसकी मदर, फादर या किसी फैमिली मेम्बर के लिए होती है कि इस बच्चे के साथ आपने कैसे डील करना है, इसको किस टाइम पे क्या चीज़ की ज़रूरत है, इसकी मेडिकेशन कैसे करनी है, या कोई एक्सरसाइज करवानी है तो वो कैसे करवाई जाएगी। ये सारा फैमिली, देखें फैमिली सर्विस है, इसकी फैमिली के लिए ये प्लान बनाया जाता है। नेक्स्ट है इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान। अब ये जो प्लान है ये स्कूल में बनाया जाता है और इसमें बच्चे की वीकनेसेस को देख के कि बच्चा किन कैटेगरीज़ में वीक है, उन पे उसका एक प्लान बनाया जाता है। उसकी इनिशियल डेट रखी जाती है, फाइनल डेट रखी जाती है, फिर एक प्लान सेट किया जाता है कि इस डेट को हमने ये प्लान सेट किया है, 1 मंथ बाद हम इसको दोबारा चेक करेंगे। ये कंप्लीट IEP है जो आप डिटेल में लाजमी पढ़िएगा। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है इंडिविजुअलाइज ट्रांजिशन प्लान। इसमें क्या करते हैं, ये 16 से अबव बच्चे का हो जाता है प्लान कि बच्चा जब पढ़ लिख जाता है फिर उसको किसी न किसी काम की तरफ, किसी हुनर की तरफ लेके जाते हैं बच्चे को, कि मतलब कोई जैसे मोस्टली दर्जी होते हैं या लकड़ी का काम भी कर लेते हैं, तो इस तरह से उनका एक प्लान बनाया जाता है कि इनको ये काम आपने सिखाना है और वो फिर मतलब रोज़ी कमाने के काबिल हो जाते हैं।
तो एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको एग्जैक्ट डेट ना मिले, देखिए हम जैसे इसमें इस एमसीक्यूज़ में इसकी क्या एज बताई गई है, 3 to 10 ईयर्स, 3 to 15 ईयर्स, 3 to 9 ईयर्स एंड 3 to 12 ईयर। अब देखें इसमें एग्जैक्ट एज नहीं है जो कि है 3 to 16 ईयर्स। तो आपने क्या करना है, जो वेरी नियर टू होगी, इसमें अब 3 to 15 ईयर्स वेरी नियर है, तो आपने वो मार्क कर देनी है। ठीक है, ये आपने हमेशा याद रखना है। कोई भी मतलब किसी भी चीज़ की इन्वेंशन है, किसी चीज़ का नाम है जिस पे एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो आपने क्या करना है, जो उससे बहुत करीब होगी उसको आप मार्क कर देंगे। नेक्स्ट इज़ व्हेन एयर इज़ अलाउड टू पास थ्रू द नेज़ल कैविटी और साउंड अदर देन एम एन और इंग। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि एम एन एंड इंग ये हैं हमारी नेज़ल साउंड्स। इनके अलावा अगर बहुत ज़्यादा जो हवा है वो हमारे नाक से आती है, मतलब साउंड हमारे नाक से प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या होगा, देन इट इज़ हाइपर नज़ैलिटी। हाइपर नज़ैलिटी में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ जो आती है, हवा जो खारिज होती है वो हमारे नाक से होती है और ऐसे लगता है हम नेज़ल साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि देखिए आप एम प्रोड्यूस करें, एम, तो जो आवाज़ है वो हमारे नाक से आती है, नाक में वाइब्रेशन होती है। लेकिन जो बाकी साउंड्स होते हैं, जैसे कि अगर हम करें एफ़ 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 जी, ऐसे करके नाक से प्रोड्यूस करें, तो वो क्या हो जाएगा, हाइपर नेज़ैलिटी। नेक्स्ट है अकर्स बिकॉज एयर कैन नॉट पास थ्रू द नोज एंड कम्स थ्रू द माउथ इंस्टेड। अब देखें इसमें क्या है कि हवा जो है वो नाक से नहीं निकलती, वो मुंह से ही निकलती है। इसमें क्या हो जाता है, हाइपोनेज़ैलिटी के मतलब जो हमारी एयर प्रेशर है हमारे माउथ के अंदर, जो कोई भी साउंड प्रोड्यूस करने में हमें हेल्प करता है, वो क्या है, बहुत कम है, जिसकी वजह से जो हम नेज़ल साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे कि बहुत बारीक आवाज़ हो जाती है, then it is hypernasality. Next is one of the small bone in the middle ear. It is sometimes called anvil because of its shape. अब देखें एनविल किसे कहा जाता है, एनकिस को। एनविल एक दांत की तरह की शेप होती है, टीथ लाइक शेप, इसलिए इसको एनकिस भी बोलते हैं। Loudness or softness is based on the perception of the listener and is determined by the air pressure कमिंग फ्रॉम लंग्स थ्रू द वोकल फोल्ड्स। अब देखिए इसमें किसकी बात हो रही है, इंटेंसिटी की। जब भी लाउडनेस की बात होगी देन इट इज़ इंटेंसिटी, कि आप कितनी शिद्दत से बात कर रहे हैं, क्या ड्यूरेशन है इसका, देन इट इज़ इंटेंसिटी। वोकल फोल्ड्स, ये देखें सारी डेफिनेशन बताई गई है कि लंग से हवा आती है, वो हमारे वोकल फोल्ड्स को वाइब्रेट करती है एंड देन वी प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ इंटेंसिटी। इंटेंसिटी से ही पता चलता है कि जो है हम लाउड बोल रहे हैं, सॉफ्ट बोल रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस पर अच्छे अच्छे कमेंट्स भी किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।